एल्गोरिथम्स कुछ डिस्कस किए थे, और उसमें हमारे लास्ट एल्गोरिथम चल रहे हैं रिग्रेशन प्रॉब्लम में। जो हम यहाँ पर रिग्रेशन एल्गोरिथम्स की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर हमारे पास लास्ट एल्गोरिथम दो रह गए। एक लाइट जीबीएम एल्गोरिथम रह गया और एक केएनएन रिग्रेशन एल्गोरिथम। फिर हम मूव करेंगे किस पे, हमारे पास जो हमारा क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम है, यानी कि क्लासेस पे प्रेडिक्शन करने वाली चीज़, फिर वहाँ पर जाएंगे तो इसके कंप्लीट होने के बाद। सही। तो यहाँ पर हमारे पास नज़र आ रहा है लाइट जीबीएम रिग्रेशन एल्गोरिथम। तो सबसे पहले इसको करना है। लाइट जीबीएम में हमने एक बात डिस्कस करी थी कि हमारे पास लाइट जीबीएम के अंदर लीव्स प्रोसेस होता है। हमने अलग अलग डिस्कशन करी थी। अच्छा भाई, दोबारा आते हैं। हमारे पास लाइट जीबीएम एल्गोरिथम है। लाइट जीबीएम हमने कंपैरिजन किया था इसका। हमने क्या कंपैरिजन किया था, हमने तीन एल्गोरिथम्स का कंपैरिजन किया था। एक हमारे पास था एक्सजी बूस्ट, एक था हमारे पास लाइट जीबीएम, और लास्ट क्लास में हमने जो डिस्कस किया था कैट बूस्ट। तो उसका डिफरेंस याद है? क्या डिफरेंस बताया था भाई मैंने? लाइट जीबीएम वर्सेस कैट बूस्ट वर्सेस एक्सजी बूस्ट। क्या तीनों में डिफरेंस है? तीनों डिसीजन ट्री का काम करने का तरीका क्या है? क्या था भाई, एक एक करके बताओ, तभी लाइट जीबीएम पे आ सकते हो। क्या हो गया, तुम लोग अपनी डिस्कशन कर रहे हो क्या? क्वेश्चन समझ में आया क्या? क्वेश्चन अपने ही फ्लो में चल रहे हो तुम लोग? क्या है भाई डिफरेंस, क्या है डिसीजन ट्री को इम्प्लीमेंट करने का तीनों के? एक्सजी बूस्ट में, लाइट जीबीएम में, और कैट बूस्ट एल्गोरिथम में। क्या है भाई? सिमेट्रिक इम्प्लीमेंटेशन होती है, और बाकी दोनों में एक्सजी बूस्ट में डेप वाइज होता है, और तीसरा लाइट जीबीएम में, लाइट जीबीएम में हमारे पास किस तरीके से होता है? बाकी भी क्लास में प्रेजेंट थे। हाँ भाई अब्दुल राफे, लाइट जीबीएम में क्या होता है? लीव वाइज होता है। गुड। तो हमारे पास डिफरेंस ये था, लीव वाइज करना है या फिर हमारे पास काम तीनों में एक ही है, तीनों में एक ही चीज़ हो रही है, हमारे पास मल्टीपल मॉडल्स बनने। क्लियर? तो यहाँ डिफरेंशिएट ही यही है कि अगर कैट बूस्ट से हट के तुम लाइट जीबीएम पे आ रहे हो, और इसमें मैंने तीनों का कंपैरिजन भी बताया था कि सबसे बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है, सिमेट्रिक। यानी कि जहाँ पर तुम्हें कम से कम ओवर फिटिंग करनी है, वो तुम्हारे पास कहाँ होगा? वो होगा कैट बूस्ट पे। और फिर उसके बाद अगर आओगे तो तुम्हारे पास कौन सा होगा? लाइट जीबीएम होगा। और फिर सबसे लास्ट में तुम्हारे पास एक्सजी बूस्ट। तो अपग्रेडेबल एल्गोरिथम है, जाहिर सी बात है, जब पहले हमने ये पढ़ा तो इसके बाद तुम्हारे पास ये डिस्कस किया, फिर ये, तो यहाँ सबसे बेस्ट ये है, फिर उससे लीनियर लीस्ट प्रायोरिटी पे ये है, और फिर सबसे लास्ट में तुम्हारे पास ये है। तो यहाँ पर तुम्हारे पास लीव वाइज में एडवांटेज ये है, तो सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन का तरीका हमें देखना है, और यहाँ पर कोई इंस्टॉलेशन कोई चीज़ रिक्वायर्ड नहीं है। जैसे पहले करते हुए आ रहे हो वैसे ही तुम्हारे पास यहाँ पर तुम्हें डायरेक्टली क्या करना है, इंपोर्ट करना है लाइट जीबीएम को, और एल के अंदर से तुम्हारा फंक्शन जो आ रहा है, और यहाँ पर भी सारे तुम्हारे पास सेम स्टेप्स नज़र आ रहे हैं। एन एस्टिमेटर्स है। एन एस्टिमेटर्स का मतलब क्या है? रोज़ पूछता हूँ क्लास में, क्या होते हैं भाई बताओ, दोबारा बताओ, एन एस्टिमेटर्स क्या होते हैं? जितने नंबर्स में हमें क्या करवाना होता है? क्या करवाना होता है? हाँ भाई, बाकी बाकी क्या, टेप लगाया हुआ है क्या मुंह पे? क्या करवाना होता है? बूस्टिंग स्टेजेस। मॉडल ट्रेन होते हैं ना मल्टीपल, तो हम ये बोल रहे हैं कि भाई हमारे पास क्या करो, अलग अलग मॉडल्स ट्रेन करवाओ। कितनी दफ़ा? 500 टाइम्स। और 500 टाइम्स में हमारे पास प्लस होता रहेगा हर मॉडल का लर्निंग रेट। कौन से मॉडल्स का? जिसमें एरर थे। तो हर दफ़ा एरर्स जितने होंगे, जाहिर सी बात है एरर कम करने, तो वो एरर कम करवाने के लिए हम पिछले मॉडल का लर्निंग रेट लेते रहेंगे 0.1%,
और उससे क्या होता रहेगा, हमारे पास वो बेस्ट प्रैक्टिस पे जाता रहेगा हमारा एक फाइनल एल्गोरिथम। क्लियर है? मैक्स डेप्थ कितनी है? 6 है। ट्री की डेप्थ है, हर ट्री की हमारे पास डेप्थ होगी 6। ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे पास? रिग्रेशन टास्क है, जो कि लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। और मैट्रिक क्या लिखा हुआ है तुम्हारे पास यहाँ पर? RMSE, यानी कि तुमने रूट मीन स्क्वायर्ड एरर को कंसिडर कर रहे हो मैट्रिक्स में, यानी कि हर एल्गोरिथम में वो एरर कैसे बताएगा, वो तुम्हारे पास बताएगा RMSE के थ्रू। वर्बोज लिस्ट आ रही है, वर्बोज अगर 100 किया है तो तुम्हारे पास जब तुम फिट कर रहे होगे, और फिट करने में तुम्हारे पास, तुमने देखो यहाँ पर अगर फिट किया है तो यहाँ एक चीज़ इजाफा आ रहा है कि भाई यहाँ पर इवेल्युएट कर रहे हो, तो यहाँ एक एट्रीब्यूट का इजाफा क्या आ रहा है फिट करते वक्त? इवेल्युएशन टेस्ट। और उसके अंदर तुम क्या पास कर रहे हो? एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट, यानी कि हर दफ़ा इवेल्युएशन भी करके दो। तो ये लाइट जीबीएम में एक एडिशनल पार्ट है कि हर रनिंग पे, हर स्टेप पे इवेल्युएट करेगा। क्लियर? अब यहाँ पर देखो, अगर आउटपुट में देखो तो सबसे पहले क्या किया? ट्रेन्ड अ ट्री विथ लीव्स इज इक्वल्स टू 31, यानी कितने लीव्स हैं? 31 लीव्स हैं। और लीव्स का पार्ट क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने बात करी है लीफ वाइज काम करता है, सही। और डेप्थ सारे ट्रीज की क्या है? 6 है। तो इसी तरीके से तुम्हारे पास प्रोग्रेस तुम्हारी शो होती रहेगी, और इस तरीके से तुम्हारा यहाँ पर चलता जाएगा काम। और यहाँ पर देखो आगे एक वार्निंग दे रहा है, नो फर्दर स्प्लिट्स विथ पॉजिटिव गेन, बेस्ट गेन माइनस इन्फो, यानी कि कहीं पर स्प्लिटिंग रिक्वायर्ड नहीं है, तो यहाँ पर स्टॉप कर रहा है। क्लियर? और फिर उसके बाद यहाँ पर तुम्हारे पास कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 28 लीव्स। तो ये पूरा प्रोसेस तुम्हारे पास ये चल रहा है, और ऐसे ही आउटपुट आएगा इस तरीके से। और सबसे लास्ट उसके बाद तुम्हारा क्या स्टेप आ जाएगा? प्रेडिक्शन देनी है, और देन वही अगेन पूरा सारी चीज़ें सेम है। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, तो मैं एक और एल्गोरिथम पढ़ाऊंगा, फिर उसको साथ इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि ये तो छोटा सा पार्ट है, सारी चीज़ें रिवीजन बेसिस पे ही थी। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? स्क्रीनशॉट ले लो, और फिर नेक्स्ट एल्गोरिथम को साथ साथ डिस्कस करते हैं। हो गया भाई? बाकियों ने भी ले लिया? ऊपर कुछ है ही नहीं, यही है, यहीं से स्टार्ट है। लाइट जीबीएम से ही स्टार्ट करना है, बाकी सारी चीज़ें सेम है आपको। ले लिया? अच्छा, और बाकी ये सब चीज़ें सेम है, यहाँ पर सिर्फ प्रेडिक्शन का है, बाकी सब कुछ वैसे ही फॉलो हो रहा है, सारी चीज़ें सेम नज़र आ रही है। अब उसके बाद लास्ट फाइनल को भी इसको कंप्लीट करते हैं। हमारे पास क्या लिखा हुआ है? KNN रिग्रेशन एल्गोरिथम। तो इसके लिए सबसे पहले आते हैं स्लाइड्स पे, और रिग्रेशन एल्गोरिथम में हमारे पास क्या इम्प्लीमेंटेशन हो रही है उसको यहाँ पर देखते हैं। अच्छा भाई, हमारे पास के नियरेस्ट नेबर्स, तो अब यहाँ पर देखो सबसे पहले KNN रिग्रेसर को देखना है कि हमारे पास कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, और किस तरीके से हमारे पास ये सारी चीज़ें चल रही होती। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले KNN की फुल फॉर्म, के नियरेस्ट नेबर्स रिग्रेसर, सही। और यहाँ पर ये पूरा सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है। और तीसरा तुम्हारे पास जो काम है कि भाई कंटिन्यूस न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए। क्लियर? यहाँ पर क्लासिफिकेशन की अभी बात नहीं हो रही। तो इसमें जो फॉर्मूला तुम्हारे पास होता है, वो फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है यूक्लिडियन डिस्टेंस का फॉर्मूला, जो तुम्हें यहाँ नज़र आ रहा है। क्या नज़र आ रहा है? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले को कहते हैं कि तुम्हारे पास क्या होता है? यूक्लिडियन। और यहाँ क्या लिखा हुआ है? ये क्या कैलकुलेट कर रहा है? ये कैलकुलेट कर रहा है डिस्टेंस, सही। तो ये इसको कहा जाता है तुम्हारे एल्गोरिथम को स्लो लर्नर, सही। तो ये बहुत स्लो लर्न करेगा, क्योंकि हर फीचर में क्या करेगा? ये कैलकुलेट करेगा डिस्टेंस को। किस चीज़ के डिस्टेंस को कैलकुलेट करेगा? और फाइनल तुम्हारे पास क्या होगा? फाइनल तुम्हारे पास ये जो स्टेटमेंट नज़र आ रही है, टेकिंग द एवरेज और वेटेड एवरेज,
आउटपुट वैल्यूज़, यानी कि डिस्टेंस की जो वैल्यूज़ होंगी उसका क्या निकाला जाएगा, आखिर में एवरेज निकाला जाएगा। अब ये सवाल आता है कि भाई कितनी वैल्यूज़ होंगी आउटपुट, कितनी चीज़ों का डिस्टेंस होगा। तो डिस्टेंस तुम्हारे पास क्या होता है, यहाँ पर देखो टाइटल के अंदर मौजूद है के नियरेस्ट नेबर्स, सबसे करीब नेबर्स। सही, तो वो 3 भी हो सकते हैं, वो मैं बताऊंगा कितने नेबर्स को लेना है। तुम्हारे पास 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। तो वो आउटपुट वैल्यूज़ तुम्हारे पास होती हैं, यानी कि जो 3 बोला वो 3 को एवरेज निकालेगा, अगर मैंने 5 बोला तो 5 का एवरेज निकालेगा। तो ये नियरेस्ट नेबर्स का मतलब ही यही है। आउटपुट बहुत सारे आएंगे लेकिन मैं उसमें से क्या करूँगा, नियरेस्ट वैल्यू को देखूंगा। क्लियर। अब देखो यहाँ पर हमारे पास एक प्रॉब्लम है कि हमें क्या करना है, हमें प्रिडिक्ट करना है, वही डिसीजन ट्री वाली प्रॉब्लम है। किसको करना है प्रिडिक्ट, फ्रूट वेट को। किसकी मदद से, कलर प्लस साइज। तो अब कलर तुम्हारे पास है न्यूमेरिकली इनकोडेड और साइज क्या है, डायमीटर। न्यूमेरिकली इनकोडेड क्यों किया है, क्योंकि भाई कलर तुम्हारे पास तुम्हारा एल्गोरिथम नहीं समझ सकता कि रेड है, ऑरेंज है, ग्रीन है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, नंबर्स देने पड़ेंगे विद द हेल्प ऑफ लेबल इनकोडिंग। तो यहाँ पर देखो क्या है, तुम्हारे पास ट्रेनिंग डेटा ये है, क्या क्या है, कलर है तुम्हारे पास, इनकोडेड कलर्स हैं। अब जो तुम्हारे पास आएंगे वो ये आएंगे, काम जिसका है वो इसका है, किसका, 2 1 3 2 1। इससे पहचानेगा कि 2 का मतलब है रेड, ऑरेंज का मतलब है 1। तो यही हमारे पास इंपॉर्टेंट वेरिएबल होगा, ये नहीं होगा, ये हट जाएगा तुम्हारा। साइज आ रहा है कि फ्रूट का साइज क्या है, और हमें प्रेडिक्ट क्या करना है, प्रेडिक्ट करना है वेट को। क्लियर। तो यही चीज़ें जो लेके चलनी है, ये डेटा सेट इसलिए नज़र आ रहा है कि भाई इसी पे आगे कंसिडरेशन करेगा। अब मुझे क्या करना है, मैं क्या दूंगा उसको इनपुट, मैं बोलूँगा कि भाई कलर रेड है, साइज 7 है। अब बताओ क्या है तुम्हारे पास तुम्हारा फाइनल आउटपुट, यानी कि उसका वेट कितना होगा। रेड बोल रहा हूँ और 7 सेंटीमीटर साइज़ है, तो वेट क्या होना चाहिए, कम आना चाहिए। अगर मैं ज़्यादा साइज़ बताऊँगा तो वेट ज़्यादा होगा। तो ये चीज़ें कैसे करेगा, तो हमारा देखो यहाँ पर फॉर्मूले में जाने से पहले मेरा इनपुट वेक्टर क्या बन गया, 2 7, यानी कि 2 मीन्स एक्स, 7 मीन्स वाई। फॉर्मूले में दो ही चीज़ें थी, तो हमारे पास x और y की वैल्यू इस तरीके से प्लेस हो गई है। और यहाँ जब आओगे तो यहाँ पर तुम्हारे पास फॉर्मूले में कैसे पुट की जाएगी वैल्यू, तो यहाँ देखो तुम्हारे पास नज़र आ रहा है ये कौन सी वैल्यूज़ हैं, यहाँ सिर्फ कलर लिखा हुआ है और यहाँ क्या लिखा हुआ है, साइज़ लिखा हुआ है। तो अब इसका मतलब क्या होगा कि भाई यहाँ पर कलर सिर्फ लिखा है और यहाँ साइज़ लिखा है, और आगे क्या लिखा है, टेस्ट कलर और टेस्ट साइज़। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जो मैं देने वाला हूँ वैल्यू वो कहाँ जाएगी, वो आएगी तुम्हारे टेस्ट कलर में और टेस्ट साइज़ में, यानी कि 2 कहाँ जाएगा, यहाँ पर आएगा, और टेस्ट साइज़ में 7 आएगा, जो मैं प्रिडिक्ट करवाना चाह रहा हूँ। और जो डेटा की वैल्यूज़ हैं वो कहाँ आएंगी, पहले उसमें, यानी कि यहाँ कलर जो एक्चुअल डेटा के अंदर है और यहाँ पर साइज़ जो एक्चुअल डेटा के अंदर मौजूद है। तो आप देखो यहाँ पर ट्रेनिंग पॉइंट 1 जो है क्या है, एप्पल 2,7। तो ये कहाँ से देख रहा है 2,7, भाई ये वाली डेटा सेट से। तो देखो यहाँ वेक्टर, इनपुट वेक्टर क्या आ रहा है, 2 7 ही आ रहा है। ऊपर वाली रॉ में देखो अगर, तो ये क्या है, फ्रूट, एप्पल है, और 2 7 आ रहा है और उसका वेट क्या है, 150 ग्राम। तो ये ट्रेनिंग में, और इसको पता है ये चीज़। सही। तो यहाँ पर देखो तुम्हारे पास फॉर्मूले में क्या हुआ, 2 - 2 7 - 7, और दोनों जब जाहिर सी बात है रूट लोगे तो क्या आएगा, 0। तो इसका मतलब है पहली आउटपुट वैल्यू क्या आ गई मेरी, 0 आ गई। अब इसी तरीके से आगे कैलकुलेशन में करते जाओगे। अब तुम अगला बताओ कि अगला फॉर्मूला क्या बनेगा, बताओ, पूरा प्लेस करके बताओ। तुम्हारा इनपुट वेक्टर क्या है, 2 7 है, और क्या बनेगा तुम्हारा फॉर्मूला, 1 - 1 होगा। गलत कंसिडरेशन कर रहे हो, ये याद रखो। तुम्हारा इनपुट वेक्टर क्या है, 2 7। वहाँ तुम्हारे पास आइडियली इनपुट वेक्टर भी वही था और डेटा भी वही था। यहाँ एक्चुअल में डेटा ऊपर फर्स्ट रॉ में 2 और 7 था। अब चेंज करोगे ना 1 और 8, तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखो ना, यहाँ पर हमारे पास क्या होगा भाई, जो हमने देखा था कि हमारे पास पहले वो वाली वैल्यू आ रही थी, यहाँ पर कलर और फिर टेस्ट कलर,
तो टेस्ट में क्या है, टेस्ट में वही रहेंगी वैल्यू 2 और 7, सिर्फ चेंज कहाँ करना है पहली वैल्यूज़ को, क्या हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पर वैल्यू चेंज होनी है, ये जो 2 नज़र आ रहा है और ये 7 जो नज़र आ रहा है। हाँ तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, अगर इसको ऐसे ही बताओ ना पूरा, रूट 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 7 का होल स्क्वायर। बात क्लियर हो रही है, हर डेटा की वैल्यू तुम्हारे पास आएगी तो तुम्हारे पास इस तरीके से तुम्हारा होगा बनेगा। तो देखो ऑरेंज ट्रेनिंग पॉइंट है तो ये वाले तुम्हारे पास कंसिडर होंगे। तो यहाँ पर तुम्हारे पास कितना बन रहा है, 1.41 आउटपुट वैल्यू आ रही है, यानी कि डिस्टेंस कितना फासला है तुम्हारे रॉ के डेटा में और तुम्हारी एक्चुअल तुम्हारे इनपुट वेक्टर में, दोनों का डिस्टेंस बता रहा है कि भाई इतना फासला है। और नीचे आओ तो वही प्रोसेस है, क्या हो रहा है तुम्हारे पास 18.03 आ रहा है। तो अब इसी तरीके से जितने भी ट्रेनिंग डेटा में, अब मेरे पास अभी कितने 5, तो मेरे पास आउटपुट वैल्यू कितनी आएगी, कितनी आएंगी वैल्यूज आउटपुट, जितनी रॉज होंगी उतनी आउटपुट वैल्यूज आएंगी। 5 रॉज हैं तो 5 आउटपुट वैल्यूज, लेकिन पांचों की पांचों को नहीं लेना। अगर मेरे पास 6000 हैं तो 6000 आउटपुट वैल्यूज आएंगी, तो मुझे सारों को कंसिडर नहीं करना, मुझे कितनों को कंसिडर करना है, मुझे मैं बताऊंगा उसको, क्या बताऊंगा, जो ऊपर डिस्कस करके आया था नियरेस्ट नेबर्स। मैं इसको 5 में से क्या बोलूँगा 3, तो फिर किसको देखेगा, ये कंसिडर करेगा 3 चीज़ों को। कैसे करेगा, यहाँ पर देखो हमारे पास आउटपुट में क्या क्या आ गया, 2 7 पे ये आया, 2 6.5 पे ये आया, इस तरीके से मेरे पास 5 डिस्टेंस आ गए। अब यहाँ 5 डिस्टेंस में करीब कौन सा है उसको देखना है, तो जो करीब होंगे नियरेस्ट उनको गेट करेंगे। और करीब कैसे पता चलेगा, यहाँ से पता चलेगा कि हमारे पास छोटे और डिस्टेंस जिनका करीब करीब आ रहा है, तो 0.5 उसके नियरेस्ट है, और 0.5 के नियरेस्ट कौन है 1.12, और बाकी जो देखो वो बड़ी वैल्यूज़ हैं, ये भी 1.12 के कंपैरिजन में बढ़ी जा रही है, 41 है, और ये क्या है, ये तो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है, यानी कि लीस्ट केस है, तो हटा ही दो। तो ये नियरेस्ट नेबर का काम है कि भाई मैंने क्या दिया, मैंने ऊपर दिया k इज इक्वल्स टू 3, तो इसका काम ये होगा कि उसमें से क्या निकालेगा, नियरेस्ट निकालेगा। बात क्लियर है, यही काम बैकग्राउंड में तुम्हारा हो रहा होगा तुम्हारे एल्गोरिथम में, जो तुम्हें नज़र नहीं आएगा, तो तुम इस तरीके से यहाँ समझ के जाओगे तो तुम्हें क्लियर होगा। अब मैंने अगर डेटा सेट मेरा 80,000 का था, तो बताओ कितने आएंगे आउटपुट वैल्यूज़, कितनी कंसिडर करेगा एल्गोरिथम, 40 कैसे करे, हाँ तो फाइनल क्या कंसिडर करेगा, ये मेरा सवाल है। फाइनल जो तुम्हारी वैल्यूज आएंगी नियरेस्ट नेबर कितने देगा, 3 बताएगा अकॉर्डिंग टू दिस। 5 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, क्लियर। तो यहाँ पर ज़्यादा डेटा सेट होगा तो जाहिर सी बात है तुम क्या करोगे, ज़्यादा नियरेस्ट नेबर्स लोगे। बात क्लियर है भाई, तो ये पूरा KNN का काम। अब देखो मैंने एक वर्ड यूज़ किया था स्लो लर्नर, क्यों है स्लो, एक एक डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहा है और जितना डेटा होगा उतना स्लो होगा। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर KNN में इस तरीके से हमें यहाँ पर कोई भी इम्प्लीमेंटेशन कोई नई नहीं है, थियोरेटिकल पार्ट होता है इंपॉर्टेंट, और उससे क्लैरिटी हो जाती है एल्गोरिथम की। यहाँ कुछ नहीं करना होगा, यहाँ फंक्शन आएगा डायरेक्ट, डेटा सेट वही होगा, सारी चीज़ें वही होंगी। तो समझने का असल काम है कि हमारे पास एक्चुअल में किस तरीके से हो रहा है। तो देखो यहाँ क्या है, यहाँ कुछ नहीं करना, यहाँ सारा काम एल्गोरिथम ने करना है। तुम्हारा थियोरेटिकल एक्सपेक्ट क्लियर है कि भाई तुम अब ये क्या दे क्या रहे हो, तो ये क्या है, ये k है असल में, क्या लिखा हुआ है n अंडरस्कोर नेबर्स, इसका मतलब है ये k की वैल्यू दे रहे हो तुम अपने डेटा सेट के हिसाब से, यानी कि 3 नेबर्स निकालेगा और 3 का क्या करेगा, एवरेज निकालेगा, क्लियर। और यहाँ क्या कर रहे हो, फिट कर रहे हो और इम्पोर्ट करवा रहे हो तुम्हारे पास। तो प्रेडिक्शन पे तुम्हारी ये प्रेडिक्टेड वैल्यू आ रही है, और देखो एक्यूरेसी कितनी आ रही है 7.2, यानी कि इससे हमें ये पता चल रहा है ये ज़्यादा बेस्ट नहीं है इस डेटा सेट के हिसाब से। एल्गोरिथम की बात नहीं कर रहे, इस डेटा सेट पे ये फिट ज़्यादा नहीं हो रहा, डिसीजन ट्रीज वाले एल्गोरिथम ज़्यादा फिटेड थे। बात क्लियर है। तो यहाँ पर इस तरीके से हमारी फाइनल एक्यूरेसी आ रही है और सारी चीज़ें तुम्हारे पास इस तरीके से आ रही हैं। और इस चीज़ को भी आगे जो तुम्हारा होगा ना फाइनल, वो क्या होगा, यहाँ पर क्या आ रहे हैं तुम्हारे पास, वेट्स आ रहे हैं।
तो आउटपुट क्या चाहिए था, प्रेडिक्शन वेट्स चाहिए थी। तो आप 3 वेट को तो नहीं ले सकते, तो तीनों वेट्स का क्या करेंगे, एवरेज निकालेंगे। यानी कि वहां पर भी आउटपुट आ रहा होगा तो कितनी वैल्यूज आ रही होंगी, 3। क्या, हाउस प्राइजेस, 3 हाउस प्राइजेस आ रहे होंगे और डिवाइडेड बाय क्या हो रहा होगा, 3 हो रहा होगा। तो वो तुम्हारे पास तुम्हारा फाइनल आउटपुट आ रहा होगा। जैसे यहाँ आ रहा है 151.67 ग्राम्स, यानी कि जिसका फ्रूट का साइज था। इसी तरीके से तुम्हारे पास हाउस प्राइस आ रहा होगा यहाँ पे आंसर में। मिसाल के तौर पर प्रिडिक्टेड क्या है, 3200, और हमारे पास एक्चुअल भी क्या थी, 3200 थी। तो यहाँ मैच कर रहा है, कहीं डिफरेंस आ रहा है, यहाँ एरर आ रहा है, यहाँ हमारे पास 2000 का डिफरेंस आ रहा है। तो एक्चुअल हमारी कुछ और थी, यहाँ प्रेडिक्ट गलत कर रहा है, तो एक्यूरेसी इसलिए हमारी 72 आ रही है। बात क्लियर है। तो तुम्हारा एल्गोरिथम इस तरीके से, यहाँ इस वैल्यू को क्या कर सकते हो, 5 पे भी कर सकते हो, 10 पे भी कर सकते हो, लेकिन लिमिटेशन है 15 तक बस, इससे ज़्यादा तुम्हारी वैल्यूज़ नहीं जाती आगे। करो इसको अच्छा भाई वीएनसी कनेक्ट करो, तुम्हारा हेड ऑफ पढ़ते हैं हम। आ जाओ हेड ऑफ। अच्छा भाई हडूप में हमारे पास हम हाइव पढ़ रहे थे, और हाइव में हमारे पास हमने क्वेरी करी थी लास्ट क्लास में, और वो क्वेरी हमारी क्या थी, वो क्वेरी थी हमने जॉइंस इम्प्लीमेंट किया था लास्ट क्लास में हमने। और उसमें क्या किया था, उसमें सिनेरियो हमारा ये था कि हम टॉप रेटिंग्स को निकाल रहे थे। टॉप रेटिंग्स वाली जो मूवी थी वो हमारे पास क्या होनी चाहिए, टॉप ऑर्डर पे आनी चाहिए। अब उसके बाद हमारे पास दूसरी जो चीज़ है वो क्या है, वो हमारे पास है व्यू क्रिएट करने का तरीका। जैसे हमारे पास डेटाबेसेस के अंदर जो हमारे पास व्यू बनते हैं, और व्यू किस लिए होता है, जो हमारी कॉम्प्लेक्स क्वेरी होती है उसको हम क्या कर लें, स्टोर करके रख लें। यानी कि हमने ज्वाइन इम्प्लीमेंट किया, हम बार बार ज्वाइन को इम्प्लीमेंट करने के बजाय हम उसका व्यू बना के रख लें, और व्यू से क्या करें, बार बार हमें क्वेरी करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास डायरेक्ट जो है वो टेबल क्रिएट कर देता है, और उसमें हमारे पास सारी चीज़ें वही इंफॉर्मेशन स्टोर्ड हो जाती है एक जगह, सही, जो कि तुम बार बार लिख के कर रहे थे। तो उसके लिए करना क्या है, जैसे सिंपल डेटाबेस में हमारे पास होता है तरीका क्रिएट व्यू, मोस्ट पॉपुलर रेटिंग्स, यानी कि नाम बनाया टेबल का, और एज करके हमने पूरी क्वेरी एज इट इज़ वही रख दी। क्लियर। तो यही चीज़ हमारे पास क्या कर देगी, हमारा टेबल क्रिएट कर देगी विद द हेल्प ऑफ व्यू। तो यहाँ पर हमारे पास हमने करना है इसको पूरी क्वेरी के साथ ऐड करना है, और यहाँ पर आकर डेटाबेस सेलेक्ट कर लेना है। मूवी रेटिंग्स का डेटाबेस है, और यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से मौजूद हैं टेबल्स। तो मैंने यहाँ पर किया इसको पेस्ट, और यहाँ पर आकर सारी चीज़ें एग्जैक्टली इसको क्वेरी रन कर देनी है, और तुम्हारे पास पूरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक व्यू क्रिएट हो जाएगा मोस्ट पॉपुलर रेटिंग्स के नाम से। क्लियर। तो यहाँ टेबल बन जाएगा, टेबल इस तरीके से हमारे पास फॉर्म हो जाएगा। तो टेबल हमारे पास हो गया, सक्सीडेड मैसेज आ गया, टेबल क्रिएट हो गया। तो टेबल क्रिएट करने के बाद हमने क्या करना है, इसको यहाँ से रिफ़्रेश, और रिफ़्रेश करने के बाद अपडेशन देख लेनी है कि हमारे पास साइड में टेबल आ रहा है या नहीं आ रहा। तो यहाँ मूवी रेटिंग्स में आते हैं, और मूवी रेटिंग्स में हमारे पास एक टेबल आ रहा है, मूवी रेटिंग्स रिकॉर्ड्स। क्लियर। तो हमारे पास हम क्वेरी लिखते थे सिलेक्ट स्टैटिक, तो यहाँ से अगर करोगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, लिमिटेशन के साथ देता है, तो क्वेरी बना के दे देता है। मैं अगर यहाँ से करूँ इसको मोस्ट पॉपुलर रेटिंग्स वाले को, तो यहाँ पर उसने क्वेरी बना दी कि भाई लिमिट के साथ 100, यानी कि सिर्फ 100 रिकॉर्ड्स फैच करके ला के दे दो। तो मेरे पास यहाँ पर 100 रिकॉर्ड्स की बेसिस पे क्वेरी चला के वो यहाँ दे देगा इस तरीके से व्यू क्रिएट करते हुए। क्लियर। तो एक पार्ट तो हमारे पास ये हो गया, और इस तरीके से हमारे पास सक्सीडेड रिजल्ट आ जाएगा। इसके बाद जो एक और चीज़ है वो क्या चीज़ है, हमारे पास यहाँ पर तुम्हें एक ऑप्शन नज़र आ रहा है जो मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, कि यहाँ पर एक ऑप्शन है विजुअलाइजेशन। अच्छा, विजुअलाइजेशन तुम्हारे पास हमारे प्रोजेक्ट में इससे नहीं होगी, सिर्फ हम इसको लर्निंग पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। हमारे पास ये भी एक ऑप्शन हाइव के अंदर मौजूद है। इसके लिए तुम टूल यूज़ करते हो अलग, पावर बीआई या टैब्ल्यू डैशबोर्ड्स, वहाँ से डैशबोर्ड क्रिएट होते हैं। तो यहाँ आना है हमने विजुअलाइजेशन में, और विजुअलाइजेशन में देखो किस चीज़ को शो करेगा, वही चीज़ें शो करेगा जो अभी रनिंग टेबल है। जो तुमने रनिंग टेबल लिया हुआ है उसी को देखो यहाँ पर साइड में क्या दे रहा है, कॉलम्स दे रहा है। क्लियर है।
और यहाँ पर तुम्हारे पास क्या आ रहा है, पोजिशनल्स आ रही हैं, यानी कि जो हम क्या करते थे, प्लॉट करते थे किस तरीके से, कि हमने आर में पूरा लिखा जी जी प्लॉट, बार प्लॉट बनाना है, स्कैटर प्लॉट बनाना है, वही चीज़ हमारे पास क्या है, हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। और टैबल्यू और पावर बीआई का जो रेफरेंस दे रहा हूँ वो यही आसान टूल है, वहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप का चलता है कि कॉलम डालूँ, रॉ डालूँ और मेरे पास एक आउटपुट विजुलाइज करके बना दे। तो वो क्या होता है, वो आसान टूल्स होते हैं जिसमें हमारे पास जल्दी आउटपुट मिलते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर देखो क्या क्या है, हमारे पास रेटिंग टोटल था, तो मैं रेटिंग टोटल को क्या करूँ, मैं वाई एक्सिस पे रखूँ, और एक्स एक्सिस पे जो हमारे पास मूवी के नेम थे उसको हम क्या कर सकते हैं, मूवी के नेम को प्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास देखो पूरे नाम शो नहीं कर रहा, मैं इस तरीके से उठाऊँगा इसको, तो यहाँ मुझे पता चल रहा है मेरे पास मूवी नेम आ रहे हैं, तो मैं इसको कहाँ रख दूँगा, ड्रैग करके यहाँ पर रख दिया। तो यहाँ देखो नीचे क्या हुआ, एक्स एक्सिस पे मेरे पास नीचे मूवी नेम्स आ गए। क्लियर? और यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर रेटिंग टोटल जो था उसको कैच करके यहाँ पर हमने डाल दिया इस पे। तो अब इसको तो नहीं देखना हमें, यहाँ पर हमें पहला विजुलाइजेशन ऑप्शन दे रहा है, ये डॉट का मतलब है स्कैटर प्लॉट। हमें पिक्चर से पता चल रहा है, हम पढ़ के आए आर में स्कैटर प्लॉट होता है, और पाइथन में भी अभी पढ़ रहे हो, बराबर में ऑप्शन है बार चार्ट। तो बार चार्ट में हमारे पास उसी क्वेरी को इसने क्या किया, विजुलाइजेशन में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर? लेकिन ये तरीका जो है, तुम विजुलाइजेशन जो करिए, अब ये मुझे बताओ कि विजुलाइजेशन समझ में आ रही है, सही है ये या नहीं है, बताओ। कि मैं अगर इसी को कर रहा हूँ विजुलाइज, मैंने क्वेरी चलाई हुई है और मैंने पॉपुलर मोस्ट रेटिंग्स निकाली हुई थी, काउंट, और मैं यहाँ विजुलाइज कर रहा हूँ, तो ये मेरे लिए हेल्पफुल होगा या नहीं होगा? इस टाइम ये विजुलाइजेशन हेल्पफुल कर रही है या नहीं कर रही? कर रही है। अच्छा, अब कैसे कर रही है, क्या कर रही है बताओ, मैं इसमें क्या देखना चाह रहा हूँ? ईयर वाइज नहीं है, मूवी वाइज है, नीचे मूवी के नाम है, ईयर रिलीजिंग है, वो हर किसी मूवी की अलग अलग है। बार की वजह से क्या पता चल रहा है, जो हाई रेटिंग्स पे है। तो यहाँ एक चीज़ देखो, यहाँ पर तुम्हारे पास कर तो रहे हो, ये सिखाने का मकसद है कि ये तुम सीख रहे हो, लेकिन यहाँ पर तुम्हारे पास जो रिज़ल्ट है, अगर हाइव पे आ जाओ, तो यहाँ तुम जब पॉपुलर रेटिंग्स में बना रहे हो तो विजुलाइजेशन की तो ज़रूरत ही नहीं है। क्लियर है? मुझे आंसर तो यहीं मिल रहा है, जब एक जगह पे आंसर मिल रहा हो तो उसको विजुलाइज मज़ीद क्या करोगे, मज़ीद नहीं करोगे। वो सिर्फ क्या कर रहा है, काउंट को रख के प्लेस करके प्लॉट बना रहा है। बताने का मकसद है विजुलाइजेशन हो रही। अगर तुम्हें विजुलाइजेशन करनी होगी तो फिर तुम अलग सिनेरियो रखोगे और वो देखोगे कि रेटिंग्स को कैसे देख सकते हो। तुम्हारा यही होगा मोटिव, मोटिव यही होगा कि मुझे पॉपुलर रेटिंग वाली मूवीज़ चाहिए, लेकिन वो तरीका अलग होगा, ये नहीं होगा। ऐसे प्लॉट नहीं करोगे कि तुम ये वाली क्वेरी पे करो, वो एक्चुअल टेबल पे करोगे। एक्चुअल टेबल कौन से हैं, ये वाले। इसमें तो एक सिनेरियो बना हुआ था ना, क्या बना हुआ था, ये वाली क्वेरी लगी हुई है कि यहाँ ज्वाइन कर रहा है और ग्रुप बाय कर रहा है किससे, मूवी आईडी और मूवी नेम, और काउंट भी निकाल रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए। अगर काउंट ही आ रहा है तो हमारे पास विजुलाइजेशन का कोई एडवांटेज यहाँ नहीं नज़र आ रहा इन पर्सपेक्टिव। अगर इन सवालात को अलग चेंज करोगे तो वो सवालात ऐसे बनेंगे कि हमारे पास किस तरीके से बनना चाहिए, तो वो कुछ ऐसे है कि विजुलाइजेशन में तुम्हारे पास क्या क्या हो सकता है, नंबर ऑफ़ रेटिंग्स पर मूवी। तो ये क्या है, ये क्वेरी के अकॉर्डिंग नहीं करना, ये डायरेक्टली टेबल से एक्सेस होना चाहिए। विजुलाइजेशन बार चार्ट पे ही होगा। और दूसरा तुम्हारे पास है रेटिंग्स डिस्ट्रीब्यूशन बाय रिलीज डेट। रिलीज डेट के हिसाब से रेटिंग डिस्ट्रीब्यूशन तुम्हारे पास क्या चल रही है, बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर तुम्हारा व्यू बनाने का तरीका है, और अगर व्यू को ड्रॉप करना है तो ड्रॉप के लिए भी हमारे पास क्वेरी मौजूद है। वो क्या है, यहाँ पर देखो, इस तरीके से करोगे तो तुम्हारा व्यू ड्रॉप हो जाएगा। ड्रॉप व्यू इफ़ एग्जिस्ट मोस्ट पॉपुलर रेटिंग्स, ये करोगे रिमूव हो जाएगा। रिमूव करने का तरीका है, तो इस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करो। व्यू बनाओ, क्वेरी जो लिखी थी ओपन करके व्यू बना के, और तुम्हारे पास ये फाइनल आउटपुट, इसको देखो कि तुम्हारे पास व्यू पूरा बन रहा है।